नमस्कार दोस्तों। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन, ये नाम 2023 में सभी कॉमिक्स प्रेमियों के सामने आया। एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें कई सारे पब्लिकेशंस एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए आर्टिस्ट राइटर्स को, इंडियन क्रिएटिव्स को एक नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल सके। और इसी के तहत इस साल इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है कॉमिक्स क्रिएटर चैम्पियनशिप। जी हाँ, अगर आप कॉमिक बुक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आपको ऑलरेडी बात पता होगी, बिकॉज कई सारे पब्लिशर्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इसकी पोस्ट्स डाल रहे हैं। ये बेसिकली एक कंपटीशन है जो कि किसी भी आयु वर्ग के लिए है। एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है 1 लाख रुपए का कैश प्राइज जीतने का। और ये पूरा कॉम्पिटिशन हैज़ बीन पावर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसी के तहत द ड्राइंग हाउस ने क्या किया कि जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, IITM देहरादून, यहाँ पे हमने अपने एनिमेशन डिपार्टमेंट में अपने आर्ट स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और हमने बात करी अलॉन्ग विद द पब्लिशर साहिल शर्मा, द पब्लिशर ऑफ चीज़बर्गर कॉमिक्स, अलॉन्ग विद अखिलेश शर्मा, द पब्लिशर एंड द फाउंडर ऑफ सिनेमिक्स। और उनके साथ मिलकर हमने एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज कराया। इस सेशन में एनिमेशन डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को हमने बैठाया, बिकॉज द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर द वन जो कि 2D ड्राइंग एंड स्केचिंग से रिलेटेड होते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए और इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशंस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा जेनजीज हमारी कॉमिक बुक इंडस्ट्री को समझ पाएंगे। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरुआत करते हैं इस इंटरेक्टिव सेशन की। कॉमिक्स क्रिएटर चैम्पियनशिप एक ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइज की जा रही है। इट्स बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द ICA, इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन। एक एंटिटी है जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट कॉमिक बुक पब्लिकेशंस हैं इंडिया में, भारत में, जो कि इंडियन कॉमिक बुक्स निकालते हैं। ये बताना ज़रूरी आपके लिए हमेशा की तरह ही। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगेन यू आर द आर्ट स्टूडेंट्स, और आर्ट स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला पड़ाव क्या होता है? 3D से पहले 2D। सो देयर माइट बी सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको 2D में इंटरेस्ट है इतना कि वो अपना कैरियर एस्पेक्ट उसमें निकाल सकें। सो कॉमिक बुक इज़ जस्ट लाइक एनिमेशन, जस्ट लाइक गेमिंग। कॉमिक बुक्स भी इंडिया में एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत सारा काम अवेलेबिलिटी है, आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है, बट द बिगेस्ट थिंग इज़ कि लोगों को पता नहीं है। इस लेक्चर को लेकर मैंने पिछली बार भी एक लेक्चर लिया था। इसी बात को लेकर मैंने आपको कुछ पब्लिकेशंस के बारे में बताया था। आई वाज टेलिंग यू अबाउट, क्या नाम थे, कुछ किसी को याद है? आई वाज टेलिंग यू अबाउट अमर चित्र कथा, आई वाज टेलिंग यू अबाउट राज कॉमिक्स, आई वाज टेलिंग यू अबाउट चीज़बर्गर कॉमिक्स। ऐसे ही 4-5 नाम हमने आपको बताए थे। ये जो कॉम्पिटिशन है जिसको दैट हैज़ बीन पावर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये एक ऐसा कंपटीशन करवा रही है ऑल ओवर इंडिया जिसमें कोई भी एज का कैसा भी आर्टिस्ट, चाहे वो प्रोफेशनल हो या चाहे आपकी तरह बिल्कुल नौसिखिया हो, एमेच्योर आर्टिस्ट हो, न्यू कमर हो, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और सबसे उससे भी ज़रूरी है द नॉलेज फॉर द स्टूडेंट्स कि हमारे भारत में इंडियन आर्टिस्ट की कमी नहीं है, हमारे भारत में इंडियन टैलेंट्स की कमी नहीं है, और इंडियन टैलेंट फेसबुक और इंस्टाग्राम से बढ़कर भी है। सिर्फ पोस्ट करना ही एकमात्र तरीका नहीं होता है पॉपुलैरिटी का। देयर आर मीडियम्स, जैसे कि एनिमेशन होता है, जैसे गेमिंग होती है, वैसे ही कॉमिक बुक्स भी एक मीडियम है जिसके ज़रिए लोग कमा रहे हैं। अगेन कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, फिर मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ कि पता नहीं है स्टूडेंट्स को, कम पता है लेकिन कम पता है। तो मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी और एक टॉपिक छेड़ा था कि आखिर ऐसे कितने सुपर हीरोज़ को आप जानते हैं? तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, हम सभी जानते हैं। मैंने उसके बाद दोबारा टॉपिक छेड़ा और मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में, हर सेशन में इस बात को बोलता हूँ कि इंडियन सुपर हीरोज़ को कितने जानते हैं। तो ज़्यादातर लोग चुप होते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि क्या पता है कि आज से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, 30 साल से नहीं, 45-50 सालों से इंडियन कॉमिक बुक सुपर हीरोज़ हैं इंडिया में। लेकिन इस जनरेशन को पता है? प्रॉबेबली नहीं पता है, या बहुत बहुत लिमिटेड पता है, कम पता है। उसका पहला रीज़न ये है कि रीडिंग की आदत बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लोग बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। एंड आई कंप्लीटली एग्री यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई नहीं पढ़ना चाहता है। बट व्हेन इट कम्स टू स्टोरीज, फैंटेसी वर्ल्ड,
तो जब आप कॉमिक बुक्स के अगर पन्ने खोलकर देखेंगे इंडियन कॉमिक बुक्स के, तो आप पाएंगे कि देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट। अगर आप कॉमिक कॉन कॉमिक कन्वेंशंस में जाएंगे जो दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई यहाँ पे होता है, आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी पब्लिशर्स हैं इंडिया में, पब्लिशर्स यानी कि जो कॉमिक्स प्रिंट कर रहे हैं, जो पब्लिश कर रहे हैं, उनकी टीम, उनके आर्टिस्ट आते हैं, और आप विश्वास करो कि आप ही के लगभग एज ग्रुप के हैं कई सारे लोग, और वो इतना फिनोमिनल वर्क कर रहे हैं जिसको 1-2 लेक्चर्स में बोल पाना, उसको समेट पाना पॉसिबल होता नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी हैव अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको कॉमिक बुक्स के बारे में पता है, बट देयर इज़ होप इन द फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ द न्यू जनरेशन, आपके फॉर्म में। तो आज इस होप को आगे बढ़ाते हुए ये 2 या 3 लोग आएंगे जो पब्लिशर्स हैं, और ये आज आपसे कुछ इंटरेक्शन करेंगे। ये ओनर्स हैं कंपनी के जो लोग आने वाले हैं, ये पब्लिशर्स हैं, ये कॉमिक्स हर महीने हर साल निकालते हैं, और सम ऑफ द मोस्ट ऑसम कॉमिक बुक्स जो मार्केट में एंड ग्राफिक नॉवेल्स जो आ रही हैं, मैं कहता हूं जो सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन को भी टक्कर दे सकती है, वो इंडिया में काम हो रहा है। बस इस जनरेशन को नहीं पता है, और पता होना चाहिए। I think the problem that we have is the visual medium, and we don't have any visual, like we don't see any visual series coming out or anything coming out from the English comics. So I think ये problem है, और जो films आई हैं वो पहले films आई हैं वो comics की। हाँ। So what we are trying to do is, आप में से कितने लोग draw करते हो और कितने लोग write, पहले draw वाले एक बार मेरे को बता दो, आप लोग कितने लोग draw करते हो? How many of you draw? Okay, I see 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 और आप 3 over on this side, okay. एंड कितने लोग राइटर्स हैं यहाँ पे मेरी तरह? राइटिंग कोई पसंद करता है? So what we are doing is we have collaborated with the government of India, Minister of Information and Broadcast. So they have given us a grant where we are looking for people to participate, especially who are new. I think Ajitesh ji is also there online. Yeah. Hello Ajitesh ji, कैसे हैं आप? नमस्कार. बढ़िया. बहुत बढ़िया. So as I was saying, these are the bunch of students from ITM Dehradun, और ये एनिमेशन स्टूडेंट्स हैं, the फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो कि they are taking interest in different mediums. Of course, animation being one of them. मगर कॉमिक बुक्स के लिए भी हम चाह रहे हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके, और आज आप दोनों को ही यहाँ बुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने समय दिया है। अभी साहिल भाई से स्टार्ट किया था हमने कन्वर्सेशन, सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कॉमिक बुक्स और इंडिया में जो मार्केट है अभी कॉमिक बुक्स का, और क्या रीजन है कि इस जनरेशन को, ये जो मेरे आसपास बैठे हैं, इनको नहीं पता है इंडियन कॉमिक्स के बारे में। दे वुड बी नोइंग अबाउट एनीमे, दे डेफिनेटली नो अबाउट मांगा, बट यू नो देयर इज अ गैप इन बिटवीन। कि जो हमारा कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, दिस इज द विंडो गाइस, ओके। सो वी वांट अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द राइटर्स एंड आर्टिस्ट, वी वांट यू टू टीम अप, वी वांट टू कम टुगेदर, you know, join this competition which is a 3-phase competition. अब जो कॉमिक्स की बात हो रही थी कि क्या कारण है कि कॉमिक्स के बारे में कम पता है लोगों को, कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कई तरह की कॉमिक्स अभी भी क्या होती है, मैनी पब्लिशर्स, साउथ के अलग पब्लिशर्स हैं, बंगाल के अलग पब्लिशर्स हैं, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारे पब्लिशर्स हैं जो पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं, और एक जो लोग अभी 30, 40, 45 के ब्रैकेट में हैं, उनको जरूर कॉमिक्स के बारे में मालूम है, क्योंकि वो लोग फॉलो करते आ रहे हैं 1980s में, 1990s से, जब वो खुद बच्चे थे तब से कॉमिक्स को फॉलो कर रहे हैं।
लेकिन जो नई जनरेशन है जिसको मिलेनियल्स बोलते हैं, जेन ज़ी बोलते हैं, उनको कॉमिक्स का थोड़ा कम एक्सपोजर है इंडियन कॉमिक्स का। इंडियन कॉमिक्स का इतिहास किसी और दिन सेशन करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। लगभग 100 साल का इतिहास है। जो सिनेमा का इतिहास है वो भी 100 साल का है और कॉमिक्स का इतिहास भी 100 साल का है। बट सिनेमा बड़े भाई की तरह काफी आगे चल गई और कॉमिक्स थोड़ी पीछे रही। पर इस 100 साल का जो सफर है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा कॉमिक्स का। और उस इतिहास में ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है कॉमिक्स का इंडिया का। इससे आप लोग समझिए इसका इम्पोर्टेंस काफी है। और जो गवर्नमेंट का प्रयास है कि इसमें जो विनर्स होंगे, चाहे आप लोग एमेचर, अगर आप में से कोई मुझे मालूम नहीं है कि मतलब तो आप लोगों के बारे में थोड़ा सा आइडिया कम है कि आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं कि नहीं। जो एमेचर कैटेगरी भी है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें एमेचर कैटेगरी में भाग ले सकते हैं। और जो विनर्स होंगे, चाहे वो प्रोफेशनल हो या एमेचर विनर्स हो, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ मतलब एक तरह से नेशनल लेवल पे सम्मानित करेगी 5 मार्च विनर्स को। बहुत बड़ी बात है। मतलब जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं उनके साथ हम कंपेयर करें तो इसके नेशनल लेवल का अवार्ड है एंड इट्स अ बिग थिंग। तो इसके बारे में जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लीजिए। जैसे शायद ज़्यादा समय लीजिए अपनी बात को कहने का, बट मैं कुछ बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मतलब कुछ चीज़ें यूनिवर्स ड्रिवन है, कैसे किताबों की वापसी होगी। वो कुछ कोशिश हम लोग कर रहे हैं जिसमें आप लोगों का साथ मिलता है। मेरे ख्याल से 15th of October is the last। जी, फेज 1 के लिए 15 अक्टूबर लास्ट है। बट रजिस्ट्रेशन तो आप आज भी कर सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करके कहीं ना कहीं आप लोगों को लगेगा कि आपने गवर्नमेंट पढ़ा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि रजिस्ट्रेशन तो आप लोग आज ही करें तो करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेट करें कि 15 अक्टूबर के पहले जमा। बिल्कुल। और ये रजिस्ट्रेशन आपको indiancomicsAssociation.com पे करना है, ऑनलाइन ही करना है। हाँ एग्जैक्टली ये वाला, इस पे रजिस्टर करो। इसमें सारे रूल्स हैं, जो अभी थीम्स बताई जा रही है वो भी इस पे लिखी हुई है। सो एक्चुअली जो कुछ भी आज बोला गया है इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द नेट। ऑलराइट, एंड विद दिस पॉइंट थैंक यू सो वेरी मच साई भाई एज वेल एज